हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS टॉपर्स अकेडमी पर। प्यारे बच्चों, आपने जो हमने वीडियो बनाई थी, पहली वीडियो, आपने उस पर अपना बहुत प्यार दिखाया। आप उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और आपसे उम्मीद है कि आगे भी आप इसी तरह से हमारा साथ देंगे और हमारे अंदर एनर्जी का प्रसार करते रहेंगे। जितना आप हमारा साथ देंगे उतना ही हम आगे आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहेंगे। और आप में से बहुत बच्चे सोच रहे थे कि सर एक वीडियो बना के पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम आप ही लोगों के लिए यहाँ पर हमने ये यूट्यूब चैनल बनाया है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा बैच है, मिशन सरकारी नौकरी बैच, उसके लिए वो कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए है, कौन कौन बच्चे उस बैच में पढ़ेंगे, और इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो इन सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिया में 10th मतलब हाई स्कूल पास करने के बाद बच्चा कौन कौन से गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे सकता है, तो उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला जो एग्ज़ाम है वो आता है SSC, जिसको कराती है SSC MTS, SSC GD कांस्टेबल, और SSC सिलेक्शन पोस्ट में 10th पास के लिए भी पोस्ट होती हैं जब इसका फॉर्म आता है, और रेलवे में ग्रुप डी के लिए, और RPF कांस्टेबल होम गार्ड के लिए, और पुलिस कांस्टेबल। हाँ, जो कुछ स्टेट है ना, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, उनमें पुलिस के लिए हाई स्कूल मांगा जाता है, हाई स्कूल पास। ठीक है, और इंडियन आर्मी अग्निवीर GD के लिए इसमें, और इंडियन नेवी में MR के लिए। ठीक है, मतलब मैट्रिक रिक्रूटमेंट के लिए। तो जो हाई स्कूल पास है वो ये सब एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, अब इसका आगे बात करते हैं। और जो बच्चे इंडिया में 12th पास करते हैं और जॉब करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो वो कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं 12th पास करने के बाद। तो पहला आता है SSC CHSL, और दूसरा ये जो SSC सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम है, इसमें 3 कैटेगरी की पोस्ट आती हैं। एक तो 10th पास, 12th पास के लिए, और ग्रेजुएशन पास के लिए। ठीक है, तो एक 12th लेवल के लिए ये आ गया सिलेक्शन पोस्ट वाला। और फिर जो रेलवे कराता है RRB NTPC 12th लेवल वाला, और NDA वाला। ठीक है, और पुलिस कांस्टेबल जो सभी राज्य कराते हैं 12th के लिए, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, इनमें 12th पास मांगते हैं कांस्टेबल के लिए। और इंडियन आर्मी अग्निवीर टेक्निकल पोस्ट के लिए, और इंडियन नेवी अग्निवीर, इसमें SSR नाम की जो पोस्ट है, इसमें साइंस साइड से 12th पास चाहिए होता है। ठीक है, इसके लिए यह एग्ज़ाम दे सकता है। और इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु में जो 12वीं पास हैं, चाहे वो साइंस वाले हों या नॉन साइंस सब्जेक्ट वाले हों, वो भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये वो सभी एग्ज़ाम है जो स्टूडेंट 12th पास करते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए ये सब एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ओवरऑल जो 12th पास है वो कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकता है। जाहिर सी बात है कि उसने 10th तो पास किया है, तभी तो वो 12th में आया है। तो जो एग्ज़ाम 10th वाले दे सकते हैं वो 12th वाले दे सकता है। तो जो 12th पास है वो ये एग्ज़ाम तो दे ही सकता है, ये वाले, ये सब, इनके साथ साथ वो ये एग्ज़ाम भी दे सकता है। मतलब ये इतने सारे एग्ज़ाम जो 12th पास है वो ऐसा स्टूडेंट दे सकता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, अब बात करते हैं ग्रेजुएशन वालों की। जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, चाहे उन्होंने ग्रेजुएशन में कुछ भी कर रखा हो,
बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक या बायोलॉजी, मेडिकल लाइन का कोई कोर्स, कोई डिग्री, तो ऐसे बच्चे कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं, जैसे आईएएस वाला, सिविल सर्विस, और पीसीएस का एग्ज़ाम, और एसएससी सीजीएल का, एसएससी सीपीओ का, और एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में जो ग्रेजुएशन लेवल के पे पोस्ट आती है उसके लिए, और आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल वाला, और सीडीएस का एग्ज़ाम और सीपीएफ का एग्ज़ाम, और स्टेट पुलिस एसआई दरोगा के लिए, और जो आईबीपीएस एग्ज़ाम कराता है पीओ क्लर्क वाला वो एग्ज़ाम, और जो एसबीआई कराता है पीओ क्लर्क ये एग्ज़ाम, और जो आरबीआई में कुछ पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है, तो ये सभी एग्ज़ाम जो स्टूडेंट ग्रेजुएट हैं वो ये सभी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कितने एग्ज़ाम हैं जो बच्चे ग्रेजुएट हैं उनके लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है। चलिए अब बात करते हैं ओवरऑल, जो आप में से जो बच्चे ग्रेजुएट हैं वो कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखो, जो ग्रेजुएशन के बेस पे हमने अभी बताए थे वो तो वो दे सकते हैं, लेकिन जो 10th के बेस पे हैं, 12th के बेस पे हैं, ये एग्ज़ाम भी वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने अभी बताए थे एमटीएस, कांस्टेबल, ग्रुप डी, ये सब एग्ज़ाम ये वाले, और ये सीएचएसएल, एनटीपीसी 12th लेवल, ये एग्ज़ाम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और यहाँ पर ये सिविल सर्विस, पीसीएस, और आपका एसएससी सीजीएल, पीओ क्लर्क, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, ये सभी एग्ज़ाम जो स्टूडेंट ग्रेजुएट हैं ये सभी एग्ज़ाम वो दे सकते हैं। अब देखिए, इसके अलावा और भी एग्ज़ाम हैं, लेकिन हमने जो मेन एग्ज़ाम है वो लिए हैं। ठीक है, जिनकी तैयारी अक्सर बच्चे क्या करते हैं। तो अब ये देखो आप कितने एग्ज़ाम हैं, ये समझ लो कि आप कम से कम 30 एग्ज़ाम हैं, ये 30 गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं जिनको आप ग्रेजुएट होने पर दे सकते हो। ठीक है, इनमें से कुछ ऐसे हैं कि जिनके लिए स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है। ठीक है, जैसे बीटेक वगैरह, तो उनको अगर छोड़ दें तो फिर भी कम से कम 25 एग्ज़ाम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं इन सभी एग्ज़ाम के पैटर्न की। जैसे हमने पीछे बात की कि कुछ एग्ज़ाम उसमें एसएससी के हैं, कुछ रेलवे के हैं, कुछ बैंकिंग के हैं, और कुछ आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के हैं। ठीक है, तो अब उन सभी एग्ज़ाम का हम पैटर्न देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अब जैसे एसएससी सीजीएल है, तो जो इसका टीयर 1 होता है, प्री एग्ज़ाम एक तरह से, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। देखो, रीजनिंग आती है, मैथ आता है, और जीके और इंग्लिश। ठीक है, और जो टीयर 2 मेंस वाला, इसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और थोड़ा सा कंप्यूटर आ जाता है, इसका टेस्ट होता है, ये क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, सीजीएल हो गया। फिर एसएससी सीएचएसएल, इसमें भी इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके आता है, टीयर 2 भी हो गया। और एमटीएस में मैथ, रीजनिंग सेशन 1 इस पार्ट में, और पेपर के दूसरे पार्ट में जीके और इंग्लिश आती है। और एसएससी जीडी में आपका रीजनिंग, मैथ, जीके और इंग्लिश और हिंदी आती है। ठीक है, और एसएससी सीपीओ में, सीपीओ मतलब दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए, या फिर जो हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, मतलब बीएसएफ और सीआरपीएफ, आईटीबीपी, उनमें एसआई की पोस्ट के लिए एसएससी सीपीओ नाम से एग्ज़ाम कराता है। तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उसमें आता है आपका रीजनिंग, मैथ, जीके और इंग्लिश। और सिलेक्शन पोस्ट की बात करते हैं, एसएससी जो एग्ज़ाम कराता है सिलेक्शन पोस्ट के नाम से, इसमें रीजनिंग, मैथ, जीके और इंग्लिश आती है। ठीक है, और फिर आता है स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम, ग्रेड सी और डी के लिए। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। देखो, आपको ये थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन मैं ना हम इन सब ये सब पीपीटी आपको शेयर कर देंगे,
जो भी इस क्लास की पीपीटी है अपने टेलीग्राम पर, ठीक है। तो ये पढ़ लेना आप आराम से। अभी मैं बता रहा हूँ इसको। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है। इसमें रीजनिंग, मैथ और ये आपका जीके और इंग्लिश आती है। तो हम ओवरऑल बात करें तो एसएससी के लगभग सभी एग्ज़ाम में क्या क्या आ रहा है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं रेलवे की। रेलवे में कौन कौन से एग्ज़ाम में क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो जैसे आरआरबी एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल वाला है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो जो इसका फर्स्ट पेपर होता है, इसमें मैथ, रीजनिंग और जीके आता है, ठीक है। और सेकंड पार्ट में भी यही होता है। और आरआरबी एनटीपीसी का 12th लेवल वाला, इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके वही सेम सब्जेक्ट, ठीक है। और जो ग्रुप डी है उसमें मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस और जीके, ठीक है। इसमें साइंस वाला बढ़ जाता है, अलग से क्वेश्चन आते हैं साइंस के। और फिर आरआरबी टेक्नीशियन, इसकी जो ये पोस्ट है ना, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, इसकी तैयारी हम करवाएंगे, जिसके फॉर्म अभी भरे गए थे, ठीक है। जब भी इसका एग्ज़ाम होगा तो इसकी हम कराएंगे तैयारी। और आरपीएफ कांस्टेबल, इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके। और एसआई वाले में भी सेम यही है, ठीक है, मैथ, रीजनिंग और जीके। तो ये अगर हम ओवरऑल बात करें तो रेलवे में कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके और जनरल साइंस आ रही है किसी किसी में, ठीक है जी। तो ये आपका रेलवे हो गया। अब इसके बाद बैंकिंग के एग्ज़ाम की बात करते हैं। ये बैंक में जॉब करने के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम इंडिया में होते हैं जनरली, जिनके लिए सब अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आईबीपीएस पीओ का होता है, ठीक है। इसमें इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इसमें आपका जीके नहीं है। और ये मेंस के हैं। और इसमें क्लर्क के लिए इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। एसबीआई में इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग ऐसे क्लर्क का है, ठीक है। और आपका आईबीपीएस जो ग्रामीण बैंक आरआरबी के नाम से कराता है, ऑफिस असिस्टेंट, ये इसके हैं सब्जेक्ट। ये आईबीपीएस असिस्टेंट के हैं, आरबीआई में असिस्टेंट की पोस्ट के लिए हैं, ठीक है जी। तो ये आपको पीपीटी मिल जाएगी, उसमें आप देख लेना सब। इसके बाद देखते हैं पुलिस के एग्ज़ाम। कि जो पुलिस के एग्ज़ाम है, जो ये हमारे देश में जो स्टेट अलग अलग वैकेंसी निकालते हैं सभी स्टेट, उसमें कौन कौन से पोस्ट होती हैं बेसिकली। जैसे पुलिस कांस्टेबल का होता है, ठीक है। और पुलिस सब इंस्पेक्टर का, होम गार्ड का और जेल वार्डर। और भी बहुत पोस्ट होती हैं, लेकिन हम मेन पोस्ट की बात करेंगे जिनकी हम तैयारी करवाएंगे, ठीक है। जिनका एग्ज़ाम आप दे सकते हो हमारे यहाँ पढ़कर। तो पुलिस कांस्टेबल की बात करते हैं। इसमें जीके आता है, रीजनिंग, और इसमें आपका मैथ और हिंदी। सेम ये पैटर्न आपका, ये मैं यूपी के लिए बात कर रहा हूँ, यूपी स्टेट की, यूपी कांस्टेबल की। और ये भी यूपी की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी यूपी के एसआई की। इसका पैटर्न भी क्या है, जीके, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें ओवरऑल पुलिस एग्ज़ाम की, और बाकी जो और स्टेट हैं, कुछ बच्चे के कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा उत्तराखंड एसआई का एग्ज़ाम है और एमपी एसआई का एग्ज़ाम है। तो मैं ऐसे बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप जो कॉमन सब्जेक्ट हैं तो वो हमारे यहाँ से पढ़ लेना, और जो बाकी आपका स्टेट, जो इस स्टेट का स्पेशल जीके आता है, वो आप खुद से कर लेना, ठीक है। बाकी इसके बाद देखते हैं, चलो इसके बाद देखते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है जी। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो हमारे देश की खुफिया एजेंसी है, जैसे सीबीआई और ये आईबी। तो इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं और उनका पैटर्न क्या है। इनकी वैकेंसी हर साल नहीं आती दोस्तों, इनकी वैकेंसी 2 साल में 3 साल में आती है, लेकिन आती रहती है और अच्छी खासी आती है, ठीक है। और ऑफिसर रैंक की जिसमें पोस्ट हैं, जो ग्रेजुएशन बेस पे होती है। तो
जो ACIU के नाम से वैकेंसी आती है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? टीयर वन में GK, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और ये वो है करंट अफेयर है, करंट अफेयर और ये आपका GK। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से आप जैसे पिछली वीडियो में आपने अपना प्यार दिखाया, ऐसे ही आप अपना प्यार और अपना साथ बनाए रखें। आगे भी हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जितना हमने सोचा है हम उससे ज़्यादा करेंगे, आप लोग हमारा साथ देंगे तो। ठीक है, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल MS टॉपर्स अकेडमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी हम वीडियो उस पर अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, और जो हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल, वो भी आप ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे वो आपको वहीं पे मिलेगा। और इसी टेलीग्राम पर हमने एक डाउट ग्रुप बनाया है, जो भी आपके मन में सवाल हो, कुछ भी हो, A to Z आप वहाँ पर पूछ सकते हो। और ये इंस्टाग्राम, इस पर भी हमें फॉलो करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब आता है हमारे देश के रक्षक इंडियन आर्मी। ठीक है, अग्निवीर नाम से जो स्कीम आई थी, उसके अंडर आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की। तो इंडियन आर्मी में वो एग्ज़ाम होता है, पहली पोस्ट होती है आपकी जनरल ड्यूटी वाली। तो इसमें जो सब्जेक्ट आते हैं आपका GK, साइंस, मैथ, रीजनिंग। और जो अग्निवीर टेक्निकल है उसमें GK, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ये वाला जो मैथ है ये वो नहीं है जो हम पढ़ते हैं अरिथमेटिक वाला मैथ के, जिसमें परसेंटेज और नंबर सिस्टम, LCM HCF होता है ना, वो मैथ नहीं है। ये एकेडमिक मैथ है, क्लास 11-12 वाला। इसमें आपका कैलकुलस और वेक्टर 3D, ज्योमेट्री, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सब होता है। ये भी हम पढ़ाएंगे, ये वाला मैथ भी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये भी पढ़ाया जाएगा आपको डीपली। ठीक है, और इसके बाद है अग्निवीर क्लर्क वाला। तो अग्निवीर क्लर्क में ये सब्जेक्ट आते हैं आपके GK, साइंस, मैथ, थोड़ा कंप्यूटर आता है, इंग्लिश। ठीक है जी। तो अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो इसके लिए कॉमनली वही सब्जेक्ट हैं, GK, साइंस, मैथ, रीजनिंग, है ना। और किसी में इंग्लिश आ रही है और किसी में साइंस के सब्जेक्ट। इसके बाद इंडियन नेवी अग्निवीर। तो इंडियन नेवी में कौन कौन सी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होता है? यह है SSR नाम से एक वैकेंसी है। इसका मतलब है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट। ठीक है, मतलब जो 12th पास है उनके लिए। इसमें मैथ है, साइंस है, GK, इंग्लिश है। ठीक है जी, ये सब्जेक्ट आते हैं इसमें। और इसमें MR मतलब जो बच्चे 10th पास हैं, अभी पहले बताया था हमने पीछे, जो 10th पास है ये उनके लिए है। इसमें मैथ, साइंस आता है और GK आता है। ये हो गया इंडियन नेवी के लिए। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स। इसके बाद बात करते हैं हम एयरफोर्स की। जो अग्निवीर स्कीम है उसी के अंडर इंडियन एयरफोर्स में भी वैकेंसी आती हैं। और कौन कौन सी पोस्ट के लिए आती हैं? जिन बच्चों ने 12th साइंस सब्जेक्ट से पास किया है, मतलब इसका नाम पहले एक्स ग्रुप हुआ करता था, मतलब टेक्निकल, अब उसका नाम चेंज हो गया, साइंस सब्जेक्ट कर दिया गया है। जिन बच्चों ने साइंस से 12th पास किया है तो उनके एग्ज़ाम में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं? देखो, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश। और
यहाँ पे मैथ वही वाला क्लास 11-12 वाला, और जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, जिनके पास साइंस सब्जेक्ट नहीं था 12th में, उनके एग्ज़ाम में इंग्लिश आएगा और रीजनिंग और जीके। ठीक है। और जो बच्चे साइंस सब्जेक्ट के हैं वो ये जो दोनों ग्रुप हैं, इनका जो कॉमन एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फ़िज़िक्स, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, जीके ये ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये सभी एग्ज़ाम एयरफोर्स के अंडर होते हैं, एयरफोर्स कराता है इनको। ठीक है। इसके बाद जिस यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी, जिसके लिए आप सभी बच्चे बहुत परेशान हैं, बहुत कमेंट आ रहे हैं कि सर इस एग्ज़ाम की कोचिंग कराओगे नहीं कराओगे। तो चलिए देख लेते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में, क्या क्या आता है इस एग्ज़ाम में। देखो, इसमें आता है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और साइंस, और आपका मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर, जीके और हिंदी गद्यांश आते हैं, और ग्राफ का इंटरप्रिटेशन होता है, और टेबल का एनालिसिस वाला सेक्शन होता है। तो इसमें कंपटीशन वाले जो टॉपिक हैं लगभग सभी हैं, सभी से थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और इसको पास करने के बाद अच्छे नंबरों से हम यूपी के अंदर जो वैकेंसी निकलती हैं कौन कौन सी, ये वाली, जैसे लेखपाल की और ग्राम विकास अधिकारी की, और जूनियर असिस्टेंट वाली, स्टेनोग्राफर वाली, असिस्टेंट अकाउंटेंट, फॉरेस्ट गार्ड वाली और एक्स्ट्रा टेक्नीशियन, इन सब वैकेंसी के लिए हम तभी अप्लाई कर पाएंगे जब हमारा ये क्लियर होगा, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी। ठीक है सर। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो, ये हमने इतने सारे एग्ज़ाम देख लिए। हमने एसएससी का देखा, रेलवे का देखा, और आपका बैंकिंग देखा, पुलिस का देखा, और जी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स देखा, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी देखा, और उसके अंडर में आने वाली वैकेंसी देखी। तो हमने उनमें क्या चीज़ कॉमन पाई, उसका क्रक्स क्या निकल के आया, जो हमने पीछे देखा उसका क्या संदर्भ निकल के आया। तो उसमें बेसिकली हमने जो सब्जेक्ट देखे ओवरऑल सभी एग्ज़ाम में कौन कौन से मिले। एक तो मिला हमें मैथ्स कौन सा वाला, वही परसेंटेज, एलसीएम, ये सब, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह। थोड़ा सा उसमें एडवांस होता है, जैसे मेंसुरेशन और ये आपका अलजेब्रा, ज्योमेट्री। और जो ये जो एकेडमिक मैथ है क्लास 11-12 वाला, ब्रॉड लेवल पर होता है, मतलब ये एडवांस्ड होता है थोड़ा और ज़्यादा इससे। तो ये आता है किसी किसी एग्ज़ाम में, अभी देखा हमने। ठीक है। और रीजनिंग और जीके और साइंस और इंग्लिश और हिंदी। ठीक है। तो कितने सब्जेक्ट हो गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 सब्जेक्ट हैं। तो इन्हीं सात सब्जेक्ट में से सारे एग्ज़ाम में किसी में 3 सब्जेक्ट, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, और किसी में जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में ये सब तरह के सब्जेक्ट आते रहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन आते हैं इन्हीं सब्जेक्ट में से। अब देखो, अब बात करते हैं जैसे एसएससी का, रेलवे का, बैंकिंग का, इनका क्वेश्चंस का लेवल अलग होता है सभी में। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी एग्ज़ाम हैं इनमें क्वेश्चंस 3 तरह, किसी भी क्वेश्चन के 3 लेवल होते हैं। एक तो इजी, मॉडरेट मतलब मीडियम, और तीसरा हार्ड, टफ। तो किसी एग्ज़ाम में इजी आ जाते हैं, किसी में मॉडरेट और किसी में टफ आ जाते हैं, लेकिन आज सब्जेक्ट तो यही होते हैं आपके। तो इसलिए ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं आपको पॉइंट वाली बात बताता हूँ। ठीक है। ये देखो, पॉइंट टू बी नोटेड, ये पॉइंट नोट करने वाला है। क्या, अब देखो, जैसे आप बच्चे कह रहे थे कि सर एसएससी सीरियल का अलग से बैच बनाओ, और यूपी पुलिस का अलग से, और रेलवे का
NTPC का अलग, रेलवे ग्रुप डी का अलग, और यूपी ट्रिपल एस सी PET का अलग, और आपका बैंकिंग का अलग बनाओ। तो प्यारे बच्चों, आप ज़रा ये बताओ मुझे कि आपके पास एक एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24 घंटे तो होते हैं ना आपके पास, मेरे पास, सबके पास 24 घंटे हैं। तो और जो हमारा बैच है वो 4 घंटे का है, मिशन सरकारी नौकरी वाला बैच। तो 24 घंटे में आप कितने घंटे पढ़ सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा आप 12-13 घंटे पढ़ लेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा तो आप पढ़ ले सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा वही पढ़ते हैं IAS वाले, जो IAS की तैयारी करते हैं। तो आप अगर 12-13 घंटे पढ़ रहे हो, तो इन 12-13 घंटों में आप हमारे कितने बैच पढ़ लोगे? 4-4 घंटे के 3 बैच पढ़ लोगे। और जो बाकी एग्ज़ाम है उसके लिए आप कहाँ से पढ़ोगे? कब कब पढ़ोगे आप उसके लिए? तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना अलग अलग बैच बनाकर एक कॉमन बैच बना दिया जाए, कि जिसमें पढ़ने के बाद आपको, आप बेसिक से एडवांस आपको पढ़ाया जाएगा उसमें, और उसमें पढ़ने के बाद आप कोई से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसमें मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं वो भी, और जिसमें टफ़ क्वेश्चन आते हैं वो भी। तो इसलिए दोस्तों, हमारे इस बैच में पढ़ने के बाद आप कोई से भी एग्ज़ाम दे सकते हो और इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है? तो ये हमने एक कॉमन बैच बनाया है, मिशन सरकारी नौकरी बैच, और 6 महीने का इसका टाइम है, टाइम ड्यूरेशन 6 घंटे का है, सॉरी 6 मंथ का है, 6 मंथ का। और जो इसकी क्लास है पर डे वो 4 घंटे की है, मतलब 4 आवर इसकी क्लास चलेंगी, और 6 मंथ तक ये बैच चलेगा। 6 मंथ का बैच है, और यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब देखो दोस्तों, आपका डाउट है कि सर ये 6 महीने हम पढ़ेंगे, उसके बाद कोई एग्ज़ाम दे पाएंगे, लेकिन हमारा एग्ज़ाम अभी है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, उसके लिए कैसे करेंगे? तो जिन बच्चों ने पहले थोड़ी पढ़ाई कर रखी है और उनका एग्ज़ाम अभी है, या तो 2 महीने बाद हो, या 3 महीने बाद, या 4 महीने बाद हो, तो ऐसे बच्चों को मैं कहना चाहूँगा, पहले तो आप ये देख लो कि अभी आने वाले जो अपकमिंग एग्ज़ाम है कौन कौन से हैं। देखो यूपी के एग्ज़ाम है, कौन कौन सा? यूपी ट्रिपल एस सी PET, जो अभी अक्टूबर में होने वाला है। ठीक है? और यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, ये भी हो जाएगा जल्दी। ठीक है? और SSC CPO का होने वाला है, MTS का, और RRB टेक्नीशियन का होने वाला है। ठीक है? इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। और IBPS क्लर्क इसका होगा अभी, और RRB PO का होगा 2-3 महीने बाद। तो ऐसे बच्चे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि ये वाले एग्ज़ाम हम दे नहीं पाएंगे, तो ये ऐसा बिल्कुल गलत है। आप हमारे यहाँ पढ़ने के बाद जो हमारा बैच है उसको आप रेगुलर कंटिन्यू करिए, आप डेली वहाँ पढ़िए। और जो ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है ना ये, तो इसके लिए हम मैराथन क्लासेस की व्यवस्था करेंगे। ठीक है? जैसे भी आपके एग्ज़ाम पास आते रहेंगे, तो हम समय समय पर आपको इन सभी एग्ज़ाम के लिए सभी सब्जेक्ट की मैराथन क्लासेस देते रहेंगे। ठीक है जी? आपको क्या करना है? आपको इस बैच में रोज़ पढ़ना है। ठीक है? ऐसे बच्चे इस बैच की सभी क्लासेस रेगुलर करेंगे, और हम अलग से समय समय पर उनको मैराथन क्लासेस देते रहेंगे। ठीक है जी? अब देखते हैं इसके बाद क्या है। देखो हमने पीछे इतने सारे एग्ज़ाम आपको बता दिए कि SSC के एग्ज़ाम हैं, रेलवे के हैं, बैंकिंग के हैं, और आपका आर्मी के हैं, एयरफोर्स नेवी के हैं, और यूपी ट्रिपल एस सी PET का है, और भी स्टेट के एग्ज़ाम हैं जिनको हम नहीं बता पाए, हमने मेन एग्ज़ाम बताए हैं। तो देखो कितनी अपॉर्चुनिटी है, कितने अवसर हैं, कितने मौके हैं हमारे पास गवर्नमेंट जॉब करने के। लेकिन उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है एक सटीक तैयारी। ठीक है? सटीक तैयारी। अब देखो आपके अंदर कमी क्या है, आप तैयारी तो करते नहीं हो। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जैसे फॉर्म आया, फॉर्म भर दिया, और 1-2 महीने बाद एग्ज़ाम है, सोचे कि यार फॉर्म भर देते हैं, चलो 1-2 महीने पढ़ के एग्ज़ाम पास कर लेंगे। तो इस तरह से पढ़ने से एग्ज़ाम पास नहीं होते, बल्कि एग्ज़ाम के फॉर्म भरने में पैसे बर्बाद होते हैं। ठीक है? गवर्नमेंट एग्ज़ाम ऐसे पास नहीं होते। गवर्नमेंट क्या, कोई से भी एग्ज़ाम आप पास नहीं कर सकते ऐसे।
उसके लिए प्रॉपर तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब जैसे तैयारी कैसी, जैसे युद्ध में जाने से पहले युद्ध की तैयारी करनी पड़ती है, नहीं तो आदमी मारा जाता है, उसी प्रकार इस एग्ज़ाम वाले युद्ध को जीतने के लिए भी तो तैयारी करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, उसी प्रकार आपको जो आपका ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी, वरना एग्ज़ाम की तैयारी करते करते कब 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत टाइम बर्बाद हो चुका होगा और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे। ठीक है, तो इसलिए हमने जो हमारा बैच है मिशन सरकारी नौकरी बैच, वो हमने इसलिए बनाया है कि हम उस बैच में आपको 6 महीने तैयार करेंगे। आपको 6 महीने तक ट्रेनिंग दी जाएगी, स्टडी कराई जाएगी, सब तरीके से आपको तैयार किया जाएगा और फिर आप इस बैच में पढ़कर कोई सा भी एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों, इसके बाद वही दोस्तों, आपने सब कुछ देख लिया, सब बता दिया हमने। तो दोस्तों हमने क्या सीखा कि आपको इस बैच में रेगुलर क्लासेस करनी है और जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम हैं तो उनके लिए हम अलग से मैराथन क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। और इसके बाद मैं आपके अंदर थोड़ी सी एनर्जी भरता चलूँ, बस आप तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, अपनी कमर कस लीजिए मेहनत करने के लिए। आप लोग भी मेहनत करिए और हम भी मेहनत करेंगे और देखते हैं कैसे एग्ज़ाम पास नहीं होता है, कैसे एग्ज़ाम में नंबर नहीं आता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, तू ज़िंदा है अब इस दुनिया को दिखा दे, तू ज़िंदा है अब इस दुनिया को दिखा दे, लेकर सिलेक्शन अपनी औकात बता दे। ठीक है दोस्तों, चलते चलते फिर वही दोस्तों, यूट्यूब पर हमारा जो चैनल है एम एस टॉपर्स अकेडमी, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर लीजिए और जितनी भी हमारी वीडियो होती हैं इनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि और बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। ऐसे बच्चे जिनके पास बैच खरीदने के पैसे नहीं होते, बहुत बच्चे ऐसे हैं, है ना, जिनके सपने अपने उनके मन में दबे रह जाते हैं पैसे ना होने की वजह से, तो ऐसे बच्चे भी हमारा इस बैच का लाभ उठा सकें, फ्री बैच का। तो ऐसे बच्चों को और सभी को आप हमारी वीडियो शेयर कीजिए और हमारे इस एकेडमी के बारे में बताइए। ठीक है जी। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी मैंने बताया था कि टेलीग्राम पे जो भी आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा वो टेलीग्राम पे मिलेगा, और जो आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो, जो भी सवाल हो, कुछ भी, तो वो आप इसमें हमने एक ग्रुप बनाया है, डाउट ग्रुप, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लें। ठीक है, देखो दोस्तों, एकदम से सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, थोड़ा समय लगता है। देखो, मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीक मंडे से, ये जो मंडे आएगा तब से जो है सब प्रॉपर तरीके से चलेगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए। ठीक है, हम आपको छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। आप लोग पेशेंस बनाए रखिए और आप मेहनत शुरू कर दीजिए। और चलते चलते वही कि दोस्तों, आप सभी महिलाओं का सम्मान करिए। ठीक है, ये एक सच्चे भारतीय होने की निशानी है, महिलाओं का सम्मान करना। चलिए ठीक है, धन्यवाद।